दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दीजिए और बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर स्विंग शॉर्ट स्विंग में रहिए साथ। ये समय हड़बड़ाने का नहीं है, शांति के साथ चलने का है। और ये अपना जो है DIS का लेवल, बाइंग लेवल जहाँ तक है किन किन आधार पर उसमें निकाला गया, 2 लेवल उसमें बिल्कुल डिस्कस किए हैं हम लोग। तो उस लेवल तक हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जमे रहेंगे, बने रहेंगे। अब बात आती है कि अभी अमेरिका मार्केट में फिर गिरावट स्टार्ट हुआ, तो गिरने दीजिए। बहुत भागा था ससुरा, हैं? बहुत ऐसा कौन सा मतलब हो गया कि इतना भाग लिया था, लेकिन चलिए भाग लिया। तो फिलहाल नैस्डैक जो है वो आपको 4.5% की गिरावट है ना। और कल देखिएगा तो भागा था, देखिए कैसे एकदम से रॉकेट बन गया था, कितना 7-8%। और अभी वापस से एक गिरावट है। 9 तारीख का लो से हाई का देखिएगा तो तकरीबन 11% के आसपास है। 11.5-12% के आसपास भागा था, तो ऊपर से गिरावट अभी 4.5% देखने को मिल रहा है। डाउ जोन भी 7-8% भागा था, तो 3% डाउन दिख रहा है। S&P 500 में भी सेम चीज़ भागा था, डाउन दिख रहा है। रसल 2000 भी दिख रहा है और नेस्डैक अपना फैंग इंडेक्स भी अच्छा खासा डाउन दिख रहा है। कल भागा कितना था फैंग, तो फैंग ने भी अच्छा मतलब कल भागा था 9। हाँ, ये 9 है और ये हाई है। 13 से 14% का फैंग में भी तेजी देखने को मिला था, तो वहाँ से गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है, इस मार्केट है, ये सब चलेगा। तो क्यों गिरा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर तो फिर गिरा क्यों, फिर कोई न्यूज टेरिफ। तो भैया US है, न्यूज व्यूज आते रहता है, इतना हम लोग को परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग को देखना है जो उनका इन्फ्लेशन रेट है वो फोरकास्ट से खराब आया है। तो फोरकास्ट था 10 तारीख का है ना, अमेरिका का 10 तारीख का है। और ये 2.5 का फोरकास्ट था, 2.4 आया। चलो जी, खराब आया, फोरकास्ट से खराब आया। तो 2 बार आप देखिए CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस जो है ये देखिए यहाँ, तो 2 बार खराब आ चुका है। एक बार पहले भी और दूसरा बार अभी भी 2 बार खराब आ चुका है। ठीक है, तो ये है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खराब आया है, आज उसका डाटा आया है। तो इसका भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, जो भी है चल रहा है वो अच्छी बात है। इसके बीच में एक बड़ा अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, वो तो आप बताइएगा। डॉलर टूट के 100 पे आ गया। आप बोलिएगा यस, डॉलर तो टूटा है। हाँ, डॉलर तो टूटा है। देखिए, भारत बहुत शालीनतापूर्वक इन सब चीज़ का मतलब तोड़ निकाल रहा है यथासंभव। हम ये नहीं कहते कि भारत सरकार सब चीज़ का तोड़ निकाल ही लेगी तुरंत, लेकिन लगी हुई है और सरकार अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही है कि हम मतलब इन चीज़ों का तोड़ निकाल के आगे बढ़ें। तो अच्छा है, इसीलिए हम लोग को रशिया भी ज़रूरत है, रशिया के साथ ट्रेड भी ज़रूरत है और अमेरिका का भी ज़रूरत है। आखिर अमेरिका बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, समझ रहे ना। तो हमें दोनों की आवश्यकता है और ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको रुपया मजबूत होता हुआ दिखेगा। वर्तमान में अभी तो नहीं चल रहा है मार्केट, तो यहाँ तो कुछ नहीं, 9 तारीख का ये रुपया आपको कल जब ये अपडेट होगा तो आपको दिखेगा मजबूत होता हुआ दिखेगा, ऐसा अनुमान है। अब इन सब के बीच आते हैं गोल्ड प्राइस पे। तो आप बोलिएगा हाँ, तो गोल्ड प्राइस मतलब अच्छा भागा है और गोल्ड अच्छा भागा है, मतलब 3185 मतलब USD के हिसाब से भाग लिया। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ 106 पॉइंट। तो जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड का क्या प्राइस था, तो उस समय गोल्ड का प्राइस था 3060। तो यहाँ से आप देखिए 100 पॉइंट से भी ज़्यादा, आपको 125 पॉइंट मतलब मोटा मोटी 3.5 मतलब 4% का तेजी गोल्ड में कल आपको, अगर इस लेवल में गोल्ड फ्यूचर रहता है या इससे थोड़ा ऊपर जाता है तो आप में 4% का तेजी गोल्ड में एकदम धड़ाम से देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा बात तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, यही एक ऐसा चीज़ है जो देर सवेर आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। मेरा कोई भी लॉट स्विंग के लिए इसमें नहीं किया हूँ, क्योंकि वो मेरे डिसिप्लिन को ना बिगाड़ देगा। तो आप बोलिएगा ऐसा क्या हो गया सर। देखिए, ऑलरेडी मेरा जो पोजीशन है वो बिल्कुल सटीक है और हम वहाँ पर ही छेड़खानी करने के लिए मेरे को कैपिटल पूरा मार्केट का बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ कुछ छेड़खानी कर पाएंगे। तो आप बोलोगे क्या मतलब, तो भाई मतलब ऐसा है कि देखिए सिंपल सा बता रहे हैं। ये एक, अरे ये कौन सा गाड़ी हो गया, चलिए कोई सा भी गाड़ी समझ लीजिए, ये एक गाड़ी है। ऐसे किसी भी एंगल से तो गाड़ी दिख नहीं रहा है, आप बस अजूम कर लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है साहब। और मैं आपके सामने इसको रखना चाह रहा हूँ और ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी अगर चलती है तो कहीं ना कहीं किसी मतलब पहिए पे चलती है। तो आप बोलोगे हाँ, तो ये चारों पहिया में अगर एक पहिया में मान लीजिए रबड़ का हटा देंगे या लोहा का लगा देंगे तो गाड़ी, रबड़े हटा देंगे, टायरे हटा देंगे, इसी रहेगा तो गाड़ी चलेगी। तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, फिर तो गाड़ी सर चलेगी लेकिन टेढ़ बाकुल चलेगी। टेढ़ बाकुल इन द सेंस थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी गिरते पड़ते चलेगी, वो ज़्यादा दूर तक नहीं सफ़र कर पाइएगा। तो आपको चारों चक्के का बराबर हिसाब बना के रखिएगा, फिर गाड़ी देखिए ऐसे ही मक्खन की तरह चलेगी रोड पे कि क्या बताएं। जैसे मक्खन में छुरी काट नहीं देता है, उस तरह गाड़ी चलेगी।
एज इट इज़ पोर्टफोलियो का भी सेम कंडीशन होता है कि पोर्टफोलियो में हम किसी भी जगह ज़्यादा कर दिए ना, ओवर कर दिए, तो वो दुखी कर देता है। इसलिए मेरा कोई अभी स्विंग का पोजीशन नहीं है। मेरा यही कारण है कि स्विंग का पोजीशन वर्तमान में नहीं है। हालाँकि मैं बनाना चाहता था कि बनाऊँगा, और है, जगह है मेरे पास बनाने का अभी भी, तो बनाऊँगा, देखता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। 2 लॉट है, दोनों मेरा लॉन्ग टर्म वाला है। अगेन कल आपको गोल्ड में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगा। भले इक्विटी मार्केट में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन गोल्ड आपको निराश नहीं करेगा। या तो मंदी आए या कोई भी पैनिक आए, अगर गोल्ड पोर्टफोलियो में है ना, फिर आप देखिएगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो आप बोलिएगा आउट परफॉर्म का क्या मतलब है? आउट परफॉर्म का मतलब ये होता है कि निफ्टी गिरा है ऊपर से 14%, अभी 14-15% है, ठीक है, 22,300 पे है, 14% के आसपास गिरा हुआ है। और अगर आपका पोर्टफोलियो 5% से कम गिरा हुआ है, 6% गिरा हुआ है, 7% गिरा हुआ है, 8%, 10% तक भी गिरा हुआ है, सर आप मार्केट से बेटर रिटर्न निकाल रहे हो, इंडेक्स से बेटर रिटर्न निकाल रहे हैं। तभी तो आज एक नए हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब उनका कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि सर मेरा पोर्टफोलियो सही है। उनका पोर्टफोलियो 6% माइनस था। हम बोले साहब आप कहीं भी जाके पोर्टफोलियो को किसी के सामने दिखा देना, वो भी एक बार आपको देख के बोलेगा यार कैसे पोर्टफोलियो बनाया आपने। मतलब मार्केट 14% गिरा हुआ है, 15% गिरा हुआ है, और आपका पोर्टफोलियो तो 6% गिरा हुआ है। तो भाई साहब कैसे, किस एंगल से कमजोर है, आप बता दो, किस एंगल से कमजोर है? जब पूरा मार्केट गिरा हुआ है उसके बावजूद आपका पोर्टफोलियो मतलब मजबूत है। तो ये बात है। अब हम लोग का पोर्टफोलियो, मार्केट गिरा हुआ है, हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में है, मतलब जस्ट बॉर्डर लाइन में है, तो प्लस में है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप ही बताइए ना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है आपके रिजल्ट पे आता है, आपके रिटर्न पे आता है, तभी तो आप मार्केट में रुक पाओगे साहब, नहीं तो कहाँ रुक पाओगे। आप किसी भी ऑप्शन चैन वाले को बोलना भाई साल में कितना बना लेते हो, वो जितना बोलेगा उतना आप ना हंस के बना लोगे, ठीक है। हाँ ये है कि वो आपको बिजी होता हुआ दिखेगा, डेली सुबह शाम परेशान होता हुआ दिखेगा, और आप वहाँ आराम से चद्दर ओढ़ के ना ठंडी हवा के साथ ना खराटा लगाते बैठोगे, मतलब नींद मारते बैठोगे। यही अंतर है सर, समझे ना। मतलब आदमी को बिजी दिखना और पैसा बनाना दोनों अलग चीज है। आप पैसा बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आदमी खुश नहीं है, आदमी क्या बोलेगा, अरे क्या करते क्या हो, क्या कर रहे हो तुम, घर में बैठे रहते हो, क्या रहे हो, अरे कर क्या रहे हो, उसको देखो क्या कर, नहीं नहीं, फिजिकल एक्टिविटी में आप परेशान नहीं हो रहे हो, तो मतलब आदमी सोचेगा कि ये काम नहीं कर रहा है। तो ये माइंडसेट का बात है, ये मेंटल स्थिति की बात है, तो वो अलग चीज है। तो जो हम लोग का पोजीशन है ना, कल आपको 77.50 के ऊपर क्रॉस होता हुआ दिखेगा। मे बी गोल्ड 20 का हमको लगता है लाइफ टाइम हाई है, हाई को भी क्रॉस कर सकता है कल, ऐसा उम्मीद है। बाकी देखिए क्या होता है। इस उम्मीद के लिए ना, ये जो हुआ था ना यहाँ से ये वाला एक देखिएगा कि इतना बड़ा डाउन आया था और उसके बाद फिर ऊपर चला गया था, इस टाइप का कम बनता है। ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया, मुझे ध्यान में नहीं है। आप 3 आवर का चार्ट लगा लेना और देखना, एक यहाँ से ऐसा ऊपर उठा हुआ है, मतलब यहाँ तक आया, उसके बाद जो बाइंग आया वो इसको ऊपर उठा लिया। तारीख नोट कर लीजिए, 7 तारीख, क्या है 7 तारीख, तो 7 तारीख को कोई ना कोई बढ़िया बाइंग आया है, जिस कारण से ये खींच के ऊपर चला गया और फिर नीचे नहीं आया। तो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है सर, अरे भाई साहब दिखला देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या 7 तारीख को कोई बाइंग आया है? तो भाई आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, मैं भी बोलूँगा मुझे नहीं पता। तो चलो जी देख लेते हैं 7 तारीख को क्या बाइंग आया है। कुछ तो आया है क्योंकि चार्ट बोल रहा है, और जब चार्ट बोल रहा है तो एक बार देख लिया जाए। तो ये देखिए 7 तारीख का मैंने डेट का निकाल दिया है, उस दिन लो बनाया था और उस दिन का देखिए बाइंग, वाओ क्या वैल्यू हुआ है, 456 करोड़ का भाई साहब वॉल्यूम हुआ है, वैल्यू के साथ, सॉरी 6 करोड़ का वॉल्यूम है और इतना का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ और 66% डिलीवरी पोजीशन उठा गया। तो आप बोलिएगा ओ बात तो सही है, लेकिन बहुत आदमी समझे नहीं होंगे। तो मान लीजिए कोई राशन का दुकान है, वहाँ डेली लाख रुपया का मान लीजिए गल्ला होता है, एक बात कह रहे हैं, लाख का 2 लाख का गल्ला होता है। अचानक से उसी दुकान में, जहाँ 1 से 2 लाख का गल्ला होता है, एक दिन इतना भीड़ आता है कि 90 लाख का गल्ला हो जाता है। अब बताइए, और उसमें से 90 लाख का जो बाइंग सेलिंग जो होता है, उसमें 66% वो भाई साहब सामान लेके चला जाता है। तो आप बताइए क्या वो नॉर्मल दिन उसको मानिएगा कि उसको बड़ा दिन मानिएगा? तो ऑफ कोर्स आप बोलिएगा नहीं नहीं, उस दिन तो सेठ का तो भाई बल्ले बल्ले है, उस दिन तो अच्छी कमाई है। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब जहाँ पर ही 100-150 करोड़ हो रहा है, वहाँ डबल ट्रिपल मान लीजिए, यहाँ खटाखट 456 करोड़ का होना अपने आप में एक बड़ा मतलब अचीवमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, कि भाई साहब बड़े पैसे वाले लोग ना ये पैसे लगाएं, और जब पैसे लगाए हैं ना तो पैसा अपना रंग दिखाएगा, और रंग दिखाने में कल आपको हो सके तो 7750 के पास आपको दिखेगा, जो कि एक तरह से लाइफ टाइम हाई को क्रॉस भी कर सकता है और तकरीबन वहां तक आपको ये दिखेगा।
ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। कल पोर्टफोलियो में गोल्ड अपना जलवा फेरेगा, इस चीज़ का मैं कॉन्फिडेंस हूँ। अब इक्विटी मार्केट में क्या पता, अभी फिर कोई ट्रम्प का कुछ आ जाए, तो वो तो भैया मदार ही बन चुके हैं। वो कब क्या करेंगे भगवान जाने, पता नहीं किसने राष्ट्रपति, उनकी जनता सर पटक के पीट रही होगी कि भाई किसको राष्ट्रपति बना दिए। ये तो सिर्फ अपना इनसाइडिंग ट्रेडिंग कर रहा है, अपने बंदों को प्रॉफिट दिलवा रहा है, और तो कुछ कर ना रहा है। देश की जनता जाए भाड़ में उनकी, वो अपने बंदों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भैया उनको रिटायरमेंट होना है, अपना सेटलमेंट करना है, ग्रेट अमेरिका बनाना है। बात समझ रहे ना? डॉलर अलग टूट गया है, महंगाई बढ़ गया है थोड़ा, वो तो बढ़ना ही था। अभी तो डाटा वो तो आया है, अभी और डाटा आएगा, उसके बाद दिखेगा कि स्लो डाउन वहाँ दिखेगा। इतना तमाशा किए हैं तो कुछ ना कुछ तो हर्जाना तो होगा ही होगा। तो ठीक है, फिलहाल गोल्ड में मेरा जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है वो पोर्टफोलियो को सजाने का काम करेगा। बाकी साहब क्या है, शांति से बैठे रहेंगे, मौका का इंतजार है। मौका इक्विटी साइड में दिया, लगा दिए, कल उधर बढ़ जाएगा, कुछ पैसे फ्री कर लूंगा, बात खत्म। आराम से, कहीं कोई पैनिक नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। नीचे आने का हमें पता है कि कहाँ तक आ सकता है, वहां तक के लिए मेंटली तैयार है। बताइए अब कहाँ मार्केट में डर आता है, और बाकी चलते रहेगा अपना एनालिसिस। फिलहाल कल गोल्ड के लिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मतलब अच्छा व्यू के साथ मैं जाना चाहूँगा, और गोल्ड पोर्टफोलियो को हम लोग को बहुत अच्छा कल करेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।